उधर महाराष्ट्र की राजनीति से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2019 में शिवसेना से बीजेपी का गठबंधन क्यों टूटा, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने विश्वासघात किया, हिंदुत्व से समझौता किया। अमित शाह ने पुणे में भरी सभा में यह साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने खुद गठबंधन पर बात की थी। फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना तय हुआ था, लेकिन नतीजे आते ही उद्धव मुकर गए। मैं महाराष्ट्र के चुनाव में 2019 में आया था। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है, और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। मुकर गए। सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो भैया, एक सेकंड के लिए मान रहे हैं, मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना, उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना। आपकी 1/4 थी। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम लेना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे। मैं कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं, सिर्फ धुआं बाहर निकालती और प्रदूषण बढ़ाती। अमित शाह के इस दावे पर हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने शिवसेना नेता अरविंद सावंत से बात की, तो उन्होंने पलटवार किया। बीजेपी पर ही जबान से पलटने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। अमित शाह, इनका ये कहना है कि 2019 में उन्होंने ये कहा था उद्धव जी से कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। शिवसेना ने सत्ता के लिए विश्वासघात किया है, हिंदुत्व को छोड़ दिया है। विश्वासघात कौन करता है इस देश में, सारी दुनिया जानती है, देश जानता है, और ये देश ये भी जानता है कि जवान के लिए जान अर्पण करने वाली अगर कोई है तो शिवसेना है। ये वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के संस्कार है। और आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, जिस दिन अमित शाह जी हमारे मातोश्री पर आकर आदरणीय उद्धव जी से मिले थे, उसी दिन उसी क्षण वो जैसे ही वहां से गुजरे तो शिवसैनिकों को ये बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि आदरणीय उद्धव जी को भी नहीं लग रहा था। फिर भी उद्धव साहब ने कहा कि चलो अपने घर आए हैं, और उनका पहला वाक्य था, जो पिछली बार जो कुछ हुआ है वो भूल जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।